हेलो बच्चों, वेलकम इन न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव और विभवांतर, इससे रिलेटेड होने जा रहा है। एक अच्छा सा पैरा से टॉपिक अपन पढ़ते हैं जिसमें से अपने को नीट, आईआईटी, इनमें भी कोई क्वेश्चन लगभग हर साल एक टच किया जाता है। आज उसी के बारे में अपन बात करते हैं। लास्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने कहा था पोटेंशियल V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। इसमें आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इन्फिनिटी से किसी भी अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहां ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर ले आए। तो पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। यहां से V इक्वल्स टू अपन लिख देंगे W अपॉन Q, वेयर W इज वर्क एंड Q इज चार्ज। इसी से हमने ऐसा यूनिट भी लिखा है जूल पर कूलम, और इस जूल पर कूलम को अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, ये हमने लास्ट में पढ़ लिया है। आज का जो अपना टॉपिक होने जा रहा है, उस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी अपन हिंदी में बात करें तो हम कहेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, अब इस बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए अपने को पढ़ना है, तो कहीं पर भी एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लो। एज्यूम दैट दिस पॉइंट इज O। इस पॉइंट पर अपन कोई चार्ज एज्यूम कर लेते हैं प्लस Q, और यहां Q को मैं कैपिटल डिनोट कर देता हूं। फिर यहां से अपन इससे R डिस्टेंस पर कोई अपने पास में पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर अपने को कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेशन के पास चले। डेफिनेशन अपने को क्या कहता है, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो किसी चार्ज को लेकर तो आए, तो हम यूं कह देते हैं ये लो इधर इन्फिनिटी। हालांकि इन्फिनिटी बोर्ड पे आ जाए ऐसा पॉसिबल है नहीं, पर अपन सपोज कर लेते हैं इन्फिनिटी पे ये कोई चार्ज अपने पास में बैठा हुआ है, कितना, Q नॉट। इस Q नॉट चार्ज को हम यहां से लेके चलना स्टार्ट करें, चलते चलते इसको लास्ट में कहां पहुंचा देना है, एट पॉइंट P। तो इसमें जो वर्क डन हुआ वही क्या है, पोटेंशियल। अब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट। यहां तो फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। फोर्स जब वेरिएबल है तब हम इसी वर्क डन को किस फॉर्म में लिखेंगे, इस वर्क डन को अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, F.dx। ऐसा 11th में डिटेल से अपन ने पढ़ा भी है इसके बारे में, तो यहां ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे। अब ये जो वेरिएबल आप फोर्स ले रहे हैं, तो पहले इसके बीच में कहीं पर भी एक छोटा सा स्मॉल पार्ट आप मान लें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप मान लें। उस डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कैलकुलेट करें, फिर इंटीग्रेशन से इस पूरे के लिए आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहां कहूं assume that at x distance there is a small displacement dx। ओके, इस dx पर यहां से यहां तक जाने में जो वर्क डन हुआ है, पहले उस वर्क डन को अपन कैलकुलेट करें। उस वर्क डन को अपन कैलकुलेट कर लें। वर्क इक्वल्स टू अपन जानते भी हैं क्या, F इंटू dx। ये स्मॉल पार्ट के लिए है, तो इधर भी मैं क्या लिख दूं, dw। फिर F की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के लिए अपन चले कूलम्स लॉ के पास। कूलम्स लॉ में फिर से हल्का सा आपको याद दिलाऊं, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है अपने पास में। तो यहां से इफ चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट x डिस्टेंस, तब आपको फोर्स बताना है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किधर लग रहा है, वो आपको बताना है। उस फोर्स के लिए अपन कह दें कि एक चार्ज तो कितना है अपने पास में, प्लस Q, और दूसरा चार्ज जो आप लेके आ रहे हैं वो कितना है, Q नॉट। और ये जो डिस्टेंस है
O टू दिस पॉइंट, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन क्या ले रहे हैं x, तो अपन क्या लिख देंगे x स्क्वायर, ये अपने को ला करके इधर रख देना है, ठीक है। फिर यहां से अपन गए dw इक्वल्स टू k q नोट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। देखना अब डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस साइड में हो रहा है और फोर्स है वो इस साइड में अप्लाई हो रहा है, बोथ आर इन अपोजिट साइड, सो dw क्या होगा, माइनस, नेगेटिव होगा। तो फिर अब अपन यहां से आगे चलें, ये हमने वर्क डन कौन सा निकालने की कोशिश की है, वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज इन दिस स्मॉल एलिमेंट डिस्टेंस, ये जो बहुत छोटा आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वर्क डन निकाला है। यहां से यहां तक लाने का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां मतलब कहां का, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी मतलब क्या, आर डिस्टेंस, तो ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन कहेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इंटीग्रेट कर दो के क्यू नोट एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट क्या लिखना है अपने को, कहां से स्टार्ट किया है, इन्फिनिटी, और कहां पहुंचना है, आर। अब ये सेम एक मैथ्स की क्वेश्चन जैसा ही अपन कह सकते हैं, आगे मैं इसको सोल्व कर देता हूं, यहां से देखते जाना। यहां से W इक्वल्स टू जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको तो आप बाहर ले आए, ये लो, अंदर अपने पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो माइनस अपने पास था उस माइनस को हमने पहले ही यहां रख दिया है। लिमिट, लोअर लिमिट इज इंफिनिटी एंड अपर लिमिट इज आर। फिर उसके बाद W इक्वल्स टू माइनस के क्यू नोट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको अपन इंटीग्रेट करके लिखें, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला भी मैं साथ में अपन रिवाइज करवाता हुआ चलता हूं। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, x और पावर कितनी रेज करनी है, n+1 अपॉन n+1, तो यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स क्या है, x टू द पावर -2, इसके लिए अपन क्या लिखें, x -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x -1 अपॉन -1 या -1 अपॉन x, ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को यहां पुट करें, -1 अपॉन x इन्फिनिटी टू r। एक बार अपने को क्या करना है, एक बार अपने को वैल्यू पुट कर देनी है, कौन सी, अपर लिमिट, ये लो पुट कर दिया हमने, माइनस करके अपने को पुट कर देनी है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या बनेगा, बिकम्स 0, तो आगे वाला तो खत्म। तो W इक्वल्स टू माइनस के क्यू -1 अपॉन आर, ये तो कितना हो गया, 0, इसका तो काम खत्म, इसका तो लेना देना ही नहीं है। यहां से ब्रैकेट हटाई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, W इक्वल्स टू के क्यू नोट अपॉन आर, माइनस माइनस कर देना है अपने को, प्लस, इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे मैं डेफिनेशन के पास में चलता हूं, हमें कैलकुलेट क्या करना था, पोटेंशियल, और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वर्क। तो चलो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है अपने को, पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज कौन सा, जिसको आप लेके आए हैं। तो यहां से W की वैल्यू पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ W, देन के क्यू नोट अपॉन आर इंटू क्यू नोट, हमने देखा क्यू नोट कैंसिल, तो V इक्वल्स टू क्या लिख दोगे आप, कि Q अपॉन आर, मीन्स हम वापस से यहां चले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस आर, इसका क्या फॉर्मूला आया, के क्यू अपॉन आर, ऐसा फॉर्मूला अपने पास में निकल करके आया है। के क्यू अपॉन आर, जिस चार्ज को आप लेकर के आ रहे हो क्यू नोट को, क्या वो क्यू नोट फॉर्मूले में आ रहा है, फॉर्मूला अभी जैसे मैं लिख दूं, फॉर्मूला अपने पास में क्या आ रहा है, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, इस फॉर्मूले में क्या अपने पास में ये टेस्ट चार्ज इसको लेकर क्या ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। सिर्फ इसमें कौन आ रहा है, जिस चार्ज के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, सोर्स चार्ज, एक सोर्स चार्ज आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, डिस्टेंस अपने पास में आ रही है। तो यहां से अपन कह सकते हैं सोर्स चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। आप इस प्रकार से वी क्यू इधर वी आर, इनमें इस प्रकार से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी इनके बीच में आप रिलेशन को डिराइव करके बता सकते हैं। ठीक है, हमने यूं कह दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी,
लेकिन स्केलर है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डायरेक्शन नहीं है तो भी अपन क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव भी पॉसिबल है और नेगेटिव भी। हमने कहा भी था लास्ट के अपने वीडियो में, पॉजिटिव कब पॉसिबल है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव। ठीक है, फिर यहां से V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, पॉजिटिव है तो हम कैसा साइन लगाएंगे इधर, पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो कैसा साइन लगाएंगे, नेगेटिव। मतलब थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, इसको डायरेक्ट अपन मेमोराइज करें, डायरेक्ट याद रखें तो अपन कहेंगे के क्यू अपॉन आर, यानी जो भी चार्ज आप ले रहे हो उसको विद साइन लिखना है। पॉजिटिव के लिए अपने आप साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए अपने आप साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब जैसे इसका मैं कोई क्वेश्चन, कोई एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं अपन। एग्जांपल मैं कहूं कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, अवे फ्रॉम, कहां से, एक अपने पास में कोई 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। सिंपल, कैसे कैलकुलेट करोगे, V इक्वल्स टू फॉर्मूला अभी हमने देखा है के क्यू अपॉन आर। जब अपने को कोई मीडियम की बात नहीं की गई तो अपन मीडियम की बात करेंगे नहीं, मीडियम की बात नहीं करना। चलो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू 10 माइक्रो, माइक्रो है तो कन्वर्ट कर दें इसको कूलम में, माइक्रो की वैल्यू कितनी, 10 टू द पावर -6 अपॉन आर, आर कितना है 3 सेंटीमीटर, इस 3 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना तो लिख देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, अब यहां से जो भी है कैंसिल आउट करते हैं अपन, 3 कैंसिल करेंगे तो 3, अब 10 टू द पावर 9 प्लस 1 कितना 10 इंटू 10 टू द पावर -6, ये यहां से ऊपर कितना आएगा 10 टू द पावर 2। अब यहां से देखें 12 तो प्लस और 6 माइनस कितना आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ऐसे आपको कोई भी पॉइंट चार्ज गिवन है, उस पॉइंट चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट जैसे मैं बात करता हूं, अपने पास में ग्रुप ऑफ चार्जेस है। ग्रुप ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस है, मल्टी चार्ज सिस्टम है। उस मल्टी चार्ज सिस्टम के लिए अपन थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे वी हैव चार्ज Q1 हियर, ठीक है, फिर मैं कह देता हूं Q2 यहां है, ऐसे ही Q3 Q4 Q5 Qn है, और यहां मैं ये कह देता हूं दिस इज पॉइंट O। इस पॉइंट O पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। सिंपल, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना R1, इस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूं R2, इस डिस्टेंस को मैं कह रहा हूं Rn। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इज V1, ड्यू टू Q2 इज V2 एंड ड्यू टू Qn इज Vn। ओके, अब इसमें हम पहले तो कहें, जैसे सेम हमने डायग्राम पहले भी पढ़ लिया है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर थे, हमने डायरेक्शन की बात की, लेकिन पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, का डायरेक्शन की बात होगी, डायरेक्शन की बात बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगी तो अपन कहेंगे टोटल V कितना होगा, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सबके लिए कैलकुलेट कर लो। तो मैं कहता हूं टोटल V इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डेस 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 Vn, यानी जितने भी है इन सबका अपने को सम कर देना है। कौन सा सम कर देना है, इसमें अपने को सम कर देना है विद साइन, और विद साइन सम करते हैं उसको क्या कहते हो, अलजेब्रिक सम। तो यहां पर अपने को पोटेंशियल का क्या कर देना है, अलजेब्रिक सम करके लिख देना है। तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टी चार्ज सिस्टम और ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ ऑल द चार्जेस। जितने भी चार्ज हैं उन सबका जो इंडिविजुअल, सबका अलग अलग जो पोटेंशियल है, उस सबका अपने को क्या कर देना है, अलजेब्रिक सम, मतलब विद साइन, चिन्ह के साथ में अपने को ऐड कर देना है। यहां से आगे इसको आप सोल्व करना चाहें तो इजी, के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3 प्लस के Qn अपॉन
आर, ऐसा आप कह सकते हो। या के को आप बाहर लें, इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखें, क्यू आई अपॉन आर आई, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट एन, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। मतलब याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फोर्स में अपने को क्या करना है, वेक्टर सम, और यहां पर ये स्केलर है तो क्या करना है, अलजेब्रिक सम। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, कैसे आपको सोल्व करना है। अपने पास में ये लो, ये कोई 2 चार्ज सिस्टम है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं ऐसा। एग्जांपल में मैं कह दूं 10 माइक्रो कूलम, और यहां भी मैं कह दूं 10 माइक्रो कूलम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मीटर, और इनका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये भी 1 मीटर और ये भी कितना, 1 मीटर। तो इनके मिड पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। ओके, कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल के लिए पहले इसके लिए आप कैलकुलेट कर ले, फिर इसके लिए मैं कहता हूं पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज इज V1। फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर, तो V1 के, मैं एक बार के को के ही रहने देता हूं, लास्ट में वैल्यू पुट कर लेंगे। क्यू कितना, 10 माइक्रो अपॉन आर, आर कितना, 1 मीटर है, मीटर है तो अपने को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ड्यू टू दिस V2 के क्यू कितना, वही 10 माइक्रो अपॉन आर, आर फिर से यहां पर कितना आ रहा है अपने पास में, 1, ठीक है। अब यहां अपने को क्या कर देना है, अलजेब्रिक सम, v इक्वल्स टू v1 प्लस में v2 k इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1 प्लस k इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1, दोनों को ऐड करें तो 2k इंटू 10 टू द पावर -6। अब आप इसको जैसे चाहे सोल्व कर लो, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये पावर्स कितनी, 10 टू द पावर -5, तो 18 इंटू पावर्स कितनी, 10 टू द पावर 4, या 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट, ऐसे अपन कह सकते हैं। अब देखना यहीं पर एक कंफ्यूज करने वाली बात भी आती है। सेम पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती तो हम कहते हैं ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस डायरेक्शन एंड ड्यू टू दिस डायरेक्शन। अब आगे आप सोल्व करते हैं तो फॉर्मूला आप जानते हो कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो दोनों के लिए वैल्यू क्या आती, सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसे आती, अपोजिट, और डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू सेम है वेक्टर्स के लिए, तो रिजल्टेंट कैसे, रिजल्टेंट बिकम्स 0। तो यहां हम कहेंगे जो मिड पॉइंट है वो ऐसा है जहां पोटेंशियल तो नॉन जीरो है पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो दिमाग में यहां से एक छोटी सी बात रखनी है, क्वेश्चन आ जाए क्या ऐसी भी कोई कंडीशन पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉन जीरो, हम कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है। सेम अमाउंट के अगर अपने पास में चार्ज है तो उनके मिड पॉइंट पर हमेशा ही ऐसा होगा। ओके, यहां अब जैसे मैं एक और बात कर लूं, मैं कह दूं दिस चार्ज इज, इसी में जैसे थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं, दिस चार्ज इज -10 माइक्रोकूलम एंड दिस चार्ज इज +10 माइक्रोकूलम। पहले पोटेंशियल की बात करूंगा, उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर घूम फिर के आता हूं। तो यहां से ड्यू टू माइनस चार्ज, मैंने कहा है ड्यू टू प्लस चार्ज पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू माइनस नेगेटिव। तो यहां ड्यू टू माइनस चार्ज, यहां साइन कैसा लगाना है अपने को, नेगेटिव। यहां पॉजिटिव है, यहां साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब इनको ऐड करने का नंबर आएगा तो ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम है तो पोटेंशियल बिकम्स 0। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास चलें। ड्यू टू माइनस चार्ज डायरेक्शन इज इनवर्ड एंड ड्यू टू प्लस चार्ज डायरेक्शन इज आउटवर्ड, दोनों के लिए सेम, E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, तो क्या रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है क्या, नहीं। मतलब ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पोटेंशियल 0 हो पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 हो। समझ आई बात। आप अलग अलग बता भी सकते हैं कौन सा कहां है, कौन सा कहां पे नहीं है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये पढ़ा, और इसके साथ में हमने पढ़ा ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस और मल्टी चार्ज सिस्टम, ऐसा हमने पढ़ा है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन किए, कुछ एक क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। जो क्वेश्चंस आप सोल्व करते हैं, आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जैसे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके जो वर्टेक्सेस हैं उन पर सेम अमाउंट का चार्ज है,
तो इसका जो सेंटर है उस सेंटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों आप कैलकुलेट करके लिखें। प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट मैं वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे इसके बारे में। फिर एक स्क्वायर शेप भी आप ले सकते हैं। ये कोई स्क्वायर शेप है, एक साइड है वो इसका ए है, प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर प्लस क्यू, ऐसे आप चार्ज ले सकते हैं। फिर इसके सेंटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों आप सोल्व करके लिख सकते हैं। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस जितने आप करने चाहें वो आप कर सकते हैं। वीडियो में हम सारे कर नहीं पाते हैं, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप पूछ सकते हैं। और भी कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं, उससे रिलेटेड अपन नेक्स्ट वीडियो में बातें देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।